गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आईटीसी 02A का जो फॉर्म इनेबल किया गया है, ये कब फाइल करना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन जो है वो आ रहा है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है फाइल करने की। आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जो कि 30 एंड 31 मई को जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2 डे का वेबिनार है, जिसके अंदर जीएसटी रिफंड और जीएसटी का स्क्रूटनी असेसमेंट एंड नॉन फाइलर्स का असेसमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10, एएसएमटी 11 एंड जीएसटीआर 3A का जो नोटिस आता है, इन सारे विषयों पे डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द करा सकते हैं। अब देखिए कि ये जो है अपना आईटीसी 02A, इसके लिए सबसे पहला सवाल ये आता है कि जीएसटी आईटीसी 02A को भरने की जरूरत ही क्या है। अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ही ट्रांसफर करना है तो हम लोग जो पुराना जीएसटी नंबर है उसके ऊपर जो हमारा स्टॉक पड़ा है उसका सेल्स दिखा देंगे, और सेल्स की इनवॉइसेस जब जीएसटीआर 1 में अपलोड करेंगे तो नए जीएसटी नंबर के 2A में चला जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप सेम पैन नंबर पे अगर ये फॉर्म जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो क्या वो अलाउ होता है या नहीं होता है, तो आपको चीजें जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है पैन नंबर डाला है, जो हमारा सप्लायर जीएसटी नंबर है सेम ही है रिसीवर जीएसटी नंबर, यानी कि एक ही पैन पे दो जीएसटी नंबर है सेम स्टेट के अंदर। तो आप जीएसटीआर 1 तो फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास सेम पैन नंबर है। लेकिन अब आपको चीज ये समझनी होगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत क्या आएगी। सपोज आपने ओल्ड जीएसटी नंबर पे आपके पास अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा था 10 करोड़ रुपए का, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास स्टॉक है वो है सपोज 50 करोड़ का। तो अब आप इस 10 करोड़ रुपए के आईटीसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने नए वाले जीएसटी नंबर पे, तो क्या आप 50 करोड़ की सेल दिखाएंगे पहले पुराने जीएसटी नंबर पे और वहां पर परचेज दिखाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आया कि सर हम लोग सेल दिखा करके परचेज दिखा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? जी नहीं, अगर आप सेल दिखाएंगे तो आप अनवांटेडली सेल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने पुराने जीएसटी नंबर पे, और उसका आप प्रॉफिट एलिमेंट भी ऐड नहीं कर सकते उस अमाउंट के अंदर, क्योंकि आप अपनी ही यूनिट को बेचते हैं। तो यहां पर आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए जो फॉर्म आपको अवेलेबल कराया गया है, सेम पैन नंबर पे सेम स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो रूल 41A जो कहता है उसके हिसाब से आईटीसी 02A फाइल कीजिए और अपना स्टॉक के प्रोपोर्शन में या एसेट के प्रोपोर्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अनयूटिलाइज्ड रह गया है उसे आप ट्रांसफर कर लीजिए। और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाया जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ब्लॉक्ड आईटीसी। तो ब्लॉक्ड आईटीसी खत्म होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वही आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए रूल 41A जो बातें कर रहा है इसको समझिएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज obtained separate registration for multiple place of business in accordance with the provisions of rule 11 and who intends to transfer either wholly और पार्टली द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपका बैलेंस है चाहे तो आप वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर लीजिए या फिर आप पार्टली उसे ट्रांसफर कर सकते हैं टू द न्यूली रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि इसका टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज के लिए दिया गया। जिस दिन आपका नया रजिस्ट्रेशन आया है उसके 30 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म जो है फाइल करना है। अब एक सवाल ये आता है, क्या ये फॉर्म सेम पैन पे होगा या डिफरेंट पैन होना चाहिए? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन ही नहीं है जब यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मल्टीपल प्लेस इन सेम स्टेट। अगर मल्टीपल प्लेस की बात करते हैं तो अगर आपका कोई पैन नंबर है तो मल्टीपल प्लेस भी तो उसी पैन पे रजिस्टर होगा। वो दूसरे पैन पे अगर रजिस्टर हो जाएगा तो इस फॉर्म की जरूरत ही क्या है? मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मान लेते हैं कि आपका कोई डिफरेंट पैन के ऊपर है, सपोज आप एक फादर हैं और फादर का पैन नंबर पे ओल्ड जीएसटी है और सन के नाम पे आपका दूसरा जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे एंटिटीज जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो वहां पे आईटीसी
2A जो है वो फाइल नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको अगर डिफरेंट पैन एज द ट्रांसफरर पैन के अलावा अगर कोई और पैन डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पर आप देख लीजिए बिल्कुल क्लियरली है, ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर पैन नंबर शुड बी सेम, यानी कि जो माल बेचता है मतलब अनयूटिलाइज ट्रांसफर करना है और जिसे रिसीव करना है, दोनों का पैन नंबर सेम होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे हमारा ट्रांसफरर का है ये पैन नंबर, इसी पैन नंबर पे आपका दूसरा जीएसटी नंबर जो है वो आया होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो आपको जो है चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। हमने पैन नंबर जो है वो सेम रखा है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का, और आप इसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। डिफरेंट पैन में ये चीजें काम नहीं करने वाली, इसमें कोई भी दिक्कत आपको आती है तो पैन नंबर आपको सेम करवाना ही पड़ेगा। तीसरा सवाल है कि जो एसेट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां पे बिल्कुल क्लियर किया गया है कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज आपका जो बिजनेस है उसका एसेट वैल्यू है 50 करोड़ का, और उस 50 करोड़ के एसेट वैल्यू में जो आपका एडिशनल प्लेस या मल्टीपल प्लेस जो नया रजिस्टर्ड हुआ है उसका रेशियो या उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स उसमें है 25 करोड़। टोटल वैल्यू है 50 करोड़ और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन न्यू बिजनेस की है 25 करोड़। तो आपको 50% ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर कर लेना है, और जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी वो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ परचेज या स्टॉक की वैल्यू। यहां पर उस चीज को भी क्लियर किया गया है, वैल्यू ऑफ एसेट्स मींस द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। चाहे आपने आईटीसी क्लेम किया हो या ना किया हो, आपको टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स को ही इंक्लूड करना है और उसका प्रोपोर्शन चेक करना है न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी के अंदर कि कितना प्रोपोर्शन जो है वहां पर ट्रांसफर हुआ है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटी आईटीसी 02A को भरने से पहले आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अदरवाइज गलती आप कर देंगे अगर जीएसटीआर 1 में सेल दिखा देते हैं या डिफरेंट पैन पे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप इस फॉर्म को ट्राई करेंगे तो वो सारी चीजें जो हैं काम नहीं करेंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी का आईटीसी 02 कैपिटल ए जो फॉर्म है वो किस लिए है, क्या जीएसटीआर 1 में उसका सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सेम पैन पे होगा या डिफरेंट पैन पे होगा, और एसेट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर कर दूं, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है 2 डे वेबिनार के लिए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले। जीएसटी रिफंड प्रोसेस और जीएसटी का जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स है उन दोनों टॉपिक्स की कवरेज को समझने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।